1952 में 164 में से 70 से अधिक ये जागीरदार चुन के आ गए, राजपूत चुन के आ गए। क्या आप जानते हैं कि 1952 में राजस्थान विधानसभा की 164 सीटों में से 70 से अधिक सीटों पर जागीरदार क्यों जीत के आ गए? ऐसा क्या कनेक्ट था उन सामंतों का अपनी प्रजा के साथ कि उनके सामने खड़े हुए कांग्रेस के लोकप्रिय नेता भी अपनी जमानतें तक नहीं बचा पाए? इस कनेक्ट के कारण का पता हमें हाल ही रायपुर गढ़ की यात्रा के दौरान चला। आपको बता दें, रायपुर पाली जिले में है और रियासती काल में यह मारवाड़ का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। रायपुर के जागीरदार अपनी प्रजा के लिए जो करते थे, उनमें से हम सिर्फ एक काम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जिसे सुनकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि सामंतों का अपनी प्रजा के साथ आत्मीय रिश्ता क्यों था। तो ये देखिए, पुराने जमाने का आपको रसोड़ा दिखाते हैं, आइए। तो ये रसोड़ा है, मतलब है हुक्म। तो इसमें खाना बनता था या खिलाया जाता नहीं, था? खाना बनाया जाता था। और यहाँ से राजा साहब की एक मतलब या नऊ कोटी के अंदर रायपुर ठाकुर साहब की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि यहाँ से इनका इंस्ट्रक्शन था कि गांव के अंदर डेली यहाँ से, और देने के समय उनको देखा नहीं जाता था। सर पीछे रख के कौन अतिथि ले जा रहा है, उसको राजा साहब का ये था, कभी भी कोई कितना ले जा रहा है या कि उसको देना देखना नहीं है। मतलब गांव का कोई भी आए, प्रजा जैसे कोई भी प्रजा विक्रमादित्य आए। के समय से मतलब, और सेकेंडरी मारवाड़ अपने राजगढ़ मतलब इसमें है कुल में रायपुर राजघराने के एक ठाकुर साहब ऐसे थे जो दानवीर वगैरह, इसमें मतलब इनकी बहुत ही। क्या नाम था उन ठाकुर साहब का? गोविंद सिंह जी, हरि सिंह जी। गोविंद सिंह जी और हरि सिंह जी, जो ये तो उनके टाइम ये रसोड़ा चलता था, मतलब हमेशा के लिए, सबके लिए खुला सबके लिए, पूरे गांव में मतलब भी कोई भी आए, कितना भी अपने घर के लिए लेके जाए या खा के जाए, जी, उसको उसकी शक्ल नहीं देखी जाती थी। शक्ल नहीं देखी जाती थी। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने सामंतवाद के नाम पे यहाँ के जो जागीरदार थे राजस्थान के, उनको बदनाम किया। उनके लिए देखिए कि ये जो रसोड़ा है, जो हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ के जो ठाकुर साहब थे गोविंद सिंह जी और उसके बाद हरि सिंह जी, उनके टाइम में ये रसोड़ा चलता था। और ये ओम प्रकाश जी जो पुरोहित जी हैं, ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ठाकुर साहब ने ये सारी जनता के लिए ये रसोड़ा था, यहाँ पे इतना खाना बनता था, और जो जिसको खाना दिया जाता था उसकी शक्ल नहीं देखी जाती थी। आज ये लोग कहते हैं ना कि ये साहब दलितों के साथ भेदभाव था, नीची जाति वालों की, यहाँ पे किसी की शक्ल नहीं देखी जाती थी कि खाना ले जाने वाला कौन है और वो कितना ले जाएगा। जो खुद यहाँ खा के चला गया वो बात अलग है, सब यहाँ से अपना भर भर के अपने घर लेके जाते थे। यानी उस जमाने में ये थी कि कोई आदमी इस जागीर का, यानी रायपुर जो राज्य था उसका आदमी भूखा नहीं सोए, इसलिए यहाँ के ठाकुर साहब ने ये रसोड़ा बनवाया। और ये 12 महीने चलता था ताकि उनकी प्रजा का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। रात और दिन इनका रात और दिन चलता था, मतलब 24 घंटे ये रसोड़ा चालू था। ये देखिए मेरे पीछे, ये जो है, ये एक तरह से जो हमने बताया ना कि हम रसोड़े में खड़े हैं, तो ये यहाँ पे वितरण का ये काउंटर थे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होता था, ये एक तरह से बांटने के ये काउंटर थे। और यहाँ पे ये जो 3 खिड़कियाँ ये पीछे नजर आ रही है हमारे, ये ओम प्रकाश जी का कहना है कि ये जालियाँ वगैरह ये सरिये बाद में लगाएंगे सुरक्षा के लिए, पहले यहाँ से ही सीधे दरवाजे थे और इन तीनों खिड़कियों के माध्यम से ही, इधर से ही सबको बांटा जाता था। ये जो चबूतरा, ये जो बरामदा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खाना रखा होता था। और यहाँ पे जो गढ़ के जो एम्प्लॉइज होते थे वो जनता को इन खिड़कियों से देते थे। और 3 खिड़कियाँ इसलिए थी कि भाई 3 लाइन लग जाए, मतलब बाहर कोई भीड़ नहीं हो, कोई भी जो आदमी आए उसको आराम से खाना मिल जाए। तो ये इस तरह से ये था। और ये देखिए, कैमरा इधर घुमाइए जरा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो द्वार दिखाई दे रहे हैं, ये इनके अंदर कक्ष बने हुए हैं। ये भंडार, एक तरह से स्टोर रूम थे जिनके अंदर खाद्य सामग्री रखी जाती थी। ये देखिए, ये एक यहाँ भी है और ये गेट यहाँ भी है, उसके अंदर भी है। इनमें सब में खाद्य सामग्री रखी जाती थी। और इस रसोड़े के अंदर खाना बना करके प्रजा जो गरीब थी उनको बांटा जाता था। और ये नहीं देखा जाता था कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, गरीब है या अमीर है, बस जो आए और अपना खाना लेके जाए। और ये जो अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अनाज रखने के नीचे गोदाम थे। ये देखिए पुराने ज़माने के अंदर किस तरह से अनाज रखा जाता था। छोटा सा दरवाज़ा है और इसके अंदर भर दिया जाता था। ये एक तरह से एयर टाइट होता था जिसके अंदर अनाज कभी ख़राब नहीं हो, मतलब यहीं से निकालो, इधर रसोड़े में सीधे इधर पीसो और खाना बना दो। तो ये नीचे ये गोदाम था एक तरह से अनाज रखने का। और ये वो चक्की है जिसे बैलों की सहायता से चलाकर रायपुर ठिकाने के सामंत अपनी प्रजा के लिए आटा पिसवाया करते थे। हमने आपको सामंतों द्वारा प्रजा हित में किए जाने वाले कामों में से
यहाँ महज एक काम के बारे में बताया है, जबकि सामंत अपनी प्रजा की भलाई के लिए ऐसे बहुत सारे काम करते थे। इसलिए देश की आज़ादी के बाद 1952 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के लोकप्रिय नेता सामंतों के आगे अपनी जमानतें तक नहीं बचा पाए और उन्होंने जो किया वो अब कांग्रेस के विधायक रहे और वर्तमान निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जी से सुन लीजिए। मैं जब पहली बार राजस्थान की विधानसभा में चुन के गया, एक मेरे बहुत बड़े मेहरबान, मेरे पिता तुल्य कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने जिक्र में जब चला तो मैंने उनको पूछ लिया कि आप इतने मेरे पिता की भी तारीफ कर रहे हैं, उनके साथी उस वक्त जो क्षत्रिय राजपूत समाज से जो विधायक थे उन सब की आप तारीफ कर रहे हो, तो फिर आप लोग विरोध क्यों करते थे? तो उन्होंने कहा हम विरोध नहीं करते। तो 1952 में 164 में से 70 से अधिक ये जागीरदार चुन के आ गए, राजपूत चुन के आ गए। तब हमने ये निर्णय लिया कि किस तरह इनकी छवि को जनता के बीच में बदल कर प्रस्तुत करें, जिसकी वजह से हम राजनीति में जीत के आ सकें। ये बात जब मुझे पता चला, उन्होंने कही, वो बहुत ही महान देव पुरुष थे, मैं नाम नहीं जिक्र करना चाहूँगा उनका, कि साहब वो नहीं करते तो हम आउट हो जाते। तब हमने एक शब्द पकड़ लिया सामंत को कि जहाँ पे भी जुल्म हो, अत्याचार हो, बलात्कार हो, आतंकवाद हो, तो आप हम सब मिलके पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ पे भी जुल्म हो तो कहते ये सामंतवाद है, जहाँ पे भी अत्याचार हो तो ये कह दो कि ये सामंतवाद है, ताकि लोगों के जहन में, यहाँ तक कि क्षत्रिय और राजपूत समाज के जहन में भी ये सामंत शब्द एक अपराधी के रूप में उभर के आ गया था। तो अब आपको समझ में आ गया कि सामंतों के खिलाफ दुष्प्रचार करने की नेताओं को क्यों जरूरत पड़ी। मैं आपको बता दूं कि अभी रायपुरगढ़ की जब मैं यात्रा में गया था तो आज तो रायपुरगढ़ के अंदर प्रजा के लिए खाना नहीं बनता, लेकिन रियासती काल से जो परिवार रायपुरगढ़ से जुड़े हुए थे उनमें से 35 आदमी आज भी रायपुरगढ़ के अंदर पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियों ने वहाँ पे नौकरी की है और उनके बच्चे आज भी काम करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उनके सबके घर गढ़ के आसपास है, इसके बावजूद गढ़ के अंदर अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए खाना बनता है। जो वहाँ खाना चाहता है वो आज भी गढ़ के अंदर खाना खा सकता है। इस संबंध में हमने जब गढ़ के कुंवर मानवजीत सिंह जी से बात की तो उनका कहना था कि पूर्वजों ने जो परंपराएं शुरू की थी हम उनका निर्वहन जरूर करेंगे। धन्यवाद।